जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत की वंशावली को और कुश वंश के सभी वंशजों को और जानेंगे आखिर कैसे पांडवों और कौरवों का जन्म हुआ। पांडवों और कौरवों के पिता कौन थे, आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण के पिता कौन थे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, महाभारत की वंशावली जानने के लिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, यानी भगवान विष्णु जी से, जो सृष्टि के पालनहार हैं, उनसे प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु जी से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से ऋषि अत्रि। ऋषि अत्रि ने अनुसूया जी से विवाह किया, जिससे उन्हें 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र, जिनमें से उनके पुत्र चंद्रमा से बुध उत्पन्न हुए और बुध की पत्नी इला से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा ने उर्वशी से विवाह किया। इसके बाद उन्हें राजा नहुष की प्राप्ति हुई। राजा नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, सयाति, अयाति और व्याति तथा कृति। ययाति की 2 पत्नियां थीं, शर्मिष्ठा और देवयानी। शर्मिष्ठा के 3 और देवयानी के 2 पुत्र हुए। देवयानी से उन्हें यदु, तुर्वसु प्राप्त हुए और शर्मिष्ठा से द्रिहु, पुरु तथा अनु नामक पुत्र हुए। इन्हीं में से यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु ऐसी ही कौरव हुए। भीष्म पितामह भी कुरुवंशी ही थे। अब यहाँ ऐसे 2 कुलों का प्रारंभ होता है, ययाति और उनकी पत्नी देवयानी के पुत्र यदु। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के वंश का प्रारंभ हुआ और ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से पुरु का जन्म हुआ, जिससे पांडवों का वंश हुआ। लेकिन हम पहले भगवान श्री कृष्ण के कुल वंश के बारे में जानेंगे, जो राजा ययाति तथा उनकी पत्नी देवयानी के पुत्र यदु से उत्पन्न हुए थे। राजा यदु से देवा मिधा उत्पन्न हुए। देवा विधा से परज और सुरसेना का जन्म हुआ। देवा मिधा के पहले पुत्र पर्जन्य से नंद महाराज का जन्म हुआ तथा देवा मिधा के दूसरे पुत्र सुरसेना से वासुदेव और कुंती का जन्म हुआ। कुंती के भाई वासुदेव ने देवकी से विवाह किया, जो यदुवंश के राजा कंस की चचेरी बहन थी। जब कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कर देता है तो एक आकाशवाणी होती है, जिसमें कहा गया था कि है कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी मृत्यु की आकाशवाणी सुनकर कंस पहले तो अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्रियों के कहने पर वह उन्हें कारागार में डाल देता है। जैसे जैसे देवकी की संतानों का जन्म हुआ, वैसे वैसे ही कंस ने उन्हें मार दिया। देवकी के 7वीं संतान को भगवान विष्णु के द्वारा देवकी के गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया, जिससे 7वें बच्चे के रूप में बलराम का जन्म हुआ। जब 8वें बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तब वासुदेव गुप्त रूप से यमुना पार कर अपने 8वीं संतान यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा से बदल देते हैं। जब वासुदेव नंद बाबा की पुत्री को लेकर वापस कारागार में आ जाते हैं तो कंस को पता चलता है कि देवकी की 8वीं संतान के रूप में पुत्र नहीं बल्कि एक पुत्री पैदा हुई है, तो वह उसे भी मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो कन्या माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती है और कंस को चेतावनी देती है कि उसकी मृत्यु ने इस संसार में जन्म ले लिया है और वह बच्ची वहां विलुप्त हो जाती है और बाद में वह बच्ची सुभद्रा के नाम से जानी जाती है। विष्णु जी के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उसके अत्याचारों से अपने माता पिता को मुक्त करवाया। बलराम, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण तीनों भाई बहन थे। जैसा कि हमने बताया, ययाति के पहले पुत्र जो थे वो यदु थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण का कुल चला, जिनके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अब हम जानेंगे ययाति के दूसरे पुत्र के बारे में, जिनका नाम पुरु था, जिसे पांडवों के कुल वंश का प्रारंभ हुआ। पुरु से दुष्यंत का जन्म हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह किया, जिससे भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भी रखा गया। भरत से वित्त उत्पन्न हुए और उनसे कुरु का जन्म हुआ। कुरु से प्रतिमा हुए और प्रतिमा से राजा शांतनु का जन्म हुआ। राजा शांतनु को गंगा मां से प्यार हो गया। वो उनकी सुंदरता को देखकर उन पर मंत्रमुग्ध हो गए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा।
माता गंगा ने राजा शांतनु के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, परंतु उनके सामने एक शर्त भी रखी कि वो उनके किसी कार्य में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजा शांतनु मां गंगा के स्वरूप को देखकर उन पर इतने मोहित थे कि उन्होंने मां गंगा की इस बात को मान लिया और माता गंगा से विवाह कर लिया। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र हुआ, मगर माता गंगा ने उसे गंगा नदी में ही बहा दिया। राजा शांतनु वचन में बंधित थे, इसलिए उन्होंने मां गंगा से कुछ नहीं कहा। इसी तरह मां गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और जब मां गंगा के गर्भ से 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु रह नहीं सके और उन्होंने अपने वचन को तोड़ दिया और मां गंगा से पूछ लिया, आप मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? ये कठोर व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजन की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। तो ठीक है, शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन अपने पास रखूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई और यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। केवट राज में सानंद ने अपनी पुत्री का देवव्रत के साथ विवाह किया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान के पश्चात चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य को सिंहासन मिला। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। लेकिन अंबिका और अंबालिका की अभी कोई संतान नहीं थी। इससे पहले ही उनके पति विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी और पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया कि अब हस्तिनापुर का वंश कैसे चलेगा। फिर वंश को जारी रखने के लिए सत्यवती ने भीष्म से मुंह पालन करने और विचित्रवीर्य की पत्नियों के माध्यम से अगली पीढ़ी को जारी रखने के लिए योग पालन करने के लिए अनुरोध किया। यह एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें एक महिला अपनी संतान को जन्म देने के लिए अनुरोध करती है। भीष्म के आजीवन ब्रह्मचर्य होने के कारण भीष्म ने इनकार कर दिया। राजा शांतनु से मिलने से पहले ऋषि पराशर के माध्यम से सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वो पुत्र थे ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता लिखी थी। सत्यवती ने ऋषि वेद व्यास से अपनी दोनों पुत्र वधु अंबिका और अंबालिका को संस्कारित करने का अनुरोध किया और वो मान गए। सालों की तपस्या ने ऋषि वेद व्यास के चेहरे की विशेषता पर अपना असर डाला और जब अंबिका ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ था। अंबालिका को आंखें बंद न करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो ऋषि वेद व्यास को देखकर पूरी तरह झुलस गई, जिसके कारण उनके पुत्र पांडु का जन्म हुआ। इसी दौरान सत्यवती ने एक दासी परिश्रमी को वहां की खबर लेने के लिए उस कक्ष में भेजा जहां ये सब कार्य चल रहा था। वरुण मंत्र के उच्चारण परिश्रम के कानों में पड़ने के कारण विदुर का जन्म हुआ, अर्थात धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म ऋषि वेद व्यास के मंत्र उच्चारण के माध्यम से ही हुआ था। एक तरफ से देखा जाए तो विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई लगेंगे। नियम अनुसार राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद राजा धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठना था, क्योंकि वो बड़े थे, परंतु धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई। फिर पांडु को राजा बना दिया गया। इसके बाद धृतराष्ट्र का विवाह कंधार की राजकुमारी गांधारी से हो गया। गांधारी को जब यह पता चला कि उनके पति जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी के भाई जो कि शकुनी थे, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कुरु वंश को नष्ट करने की शपथ ली। गांधारी ने विवाह से पहले शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था। इसके बाद राजा का विवाह कुंती से हो गया। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जो भी इस मंत्र को किसी भी देवता का ध्यान रखकर जपेगा उसको वैसे ही गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा। कुंती ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान सूर्य देव का आवाहन किया।
आवाहन करते ही कुंती को सूर्य देव ने एक पुत्र का आशीर्वाद दिया जिसका जन्म दिव्य कुंडल और कवच के साथ हुआ था। लेकिन कुंती शादी से पहले पुत्र होने के कारण भयभीत हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस पुत्र को नदी में बहा दिया। उस बच्चे का नाम था कर्ण। कर्ण गंगा नदी में बहता जा रहा था कि उसे बहता देख अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे गोद ले लिया, जिसके कारण कर्ण को राधे पुत्र भी कहा जाता है। इसके बाद कर्ण का विवाह वैशाली से हुआ। इसके बाद राजा पांडु ने माधवी से विवाह कर लिया और रानी माधवी के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, और कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। दोनों रानियां को ये 5 पुत्र ऋषि दुर्वासा के मंत्र से ही प्राप्त हुए थे। इसके बाद गांधारी के 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह जयद्रथ से हुआ। पांडवों की वन यात्रा के दौरान सबसे पहले भीम का विवाह होता है, जो हिडिंबा नाम की एक राक्षसी थी। हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म होता है। घटोत्कच का विवाह मोरवी से हुआ। मोरवी ने बर्बरीक नामक पुत्र को जन्म दिया, जो आज खाटू श्याम जी के नाम से मशहूर है। इसके बाद 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी हो जाता है, जिससे द्रौपदी को 5 पुत्र प्राप्त होते हैं। द्रौपदी को युधिष्ठिर से प्रतिबंध, भीम से सुतसोम, अर्जुन से शुद्धकर्मा, नकुल से शतानीक, सहदेव से शुद्ध सैन हुए। अर्जुन की एक और पत्नी थी जिनका नाम था सुभद्रा। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु ने उत्तरा से विवाह कर लिया, जिससे उन्हें पुत्र रूप में परीक्षित की प्राप्ति हुई और आगे चलकर कौरवों और पांडवों की मृत्यु के बाद परीक्षित ही राज्य वंश को जारी रखते हैं। ये थी महाभारत की पूरी वंशावली। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल आकाशवाणी द मैसेज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।